पैंगोंग झील के बाद अब गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटी चीन की सेना। भारत ने ध्वस्त किए बंकर और उखाड़े टेंट। ईस्टर्न लद्दाख में दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट चल रहा है और भारत और चीन दोनों ही देशों ने अपनी सेना पीछे हटाने का काम पूरा कर लिया है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, भारत और चीन की सेनाओं ने गोगरा हॉट स्प्रिंग से 5 दिवसीय प्रक्रिया के तहत अग्रिम मोर्चे के अपने सैनिकों को पीछे के स्थानों पर भेज दिया है। भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में गश्त चौकी 15 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के गतिरोध वाले स्थान से सैनिकों को पीछे हटाने की 5 दिवसीय प्रक्रिया के तहत अग्रिम मोर्चे के अपने सैनिकों को पीछे के स्थानों पर भेज दिया। इसके साथ ही वहां के अस्थायी बुनियादी ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया गया है। सूत्रों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष योजना के अनुसार पीछे हट गए हैं, जिसमें पूरी प्रक्रिया का संयुक्त रूप से सत्यापन करना भी शामिल है। एक सूत्र ने कहा, पीछे हटने और सत्यापन प्रक्रिया के बारे में स्थानीय कमांडर से पूरी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर सेना प्रमुख ने एक बड़ा जवाब दिया है। दोनों पक्ष पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हट गए हैं, लेकिन डेमचौक और देप्सांग क्षेत्रों में गतिरोध को हल करने में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। भारत और चीन की सेनाओं ने 8 सितंबर को घोषणा की थी कि उन्होंने क्षेत्र में गतिरोध वाले स्थानों से सैनिकों को हटाने के लिए रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। एक कार्यक्रम से इतर PP-15 में सैनिकों के पीछे हटने के बारे में पूछे जाने पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, मुझे जाकर जायजा लेना होगा, लेकिन सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम और निर्णय के अनुसार हो रही है। आपको बता दें दोस्तों कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से पीछे हटने के बाद एक बफर जोन बना दिया जाएगा और बफर जोन में कोई भी पक्ष गश्त नहीं करता। सूत्रों ने कहा कि टकराव वाले स्थान पर बनाए गए सभी अस्थायी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल ये ज्ञात नहीं है कि क्या दोनों पक्ष PP-15 पर एक बफर जोन बनाएंगे, जैसा कि पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट पर और पिछले साल गश्त चौकी 17A पर गतिरोध वाले बिंदुओं से सैनिकों को हटाने के बाद किया गया था। बफर जोन में कोई भी पक्ष गश्त नहीं करता है। दोनों सेनाओं ने 8 सितंबर को प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा था कि जुलाई में उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के 16वें दौर के परिणाम स्वरूप गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 9 सितंबर को कहा था कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया सोमवार यानी कि 12 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। बागची ने कहा, समझौते के अनुसार इस क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया 8 सितंबर को 8:30 बजे शुरू हुई और 12 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से आगे की तैनाती को रोकने पर सहमति व्यक्त की है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के सैनिकों की अपने अपने क्षेत्रों में वापसी हो रही है। अरिंदम बागची ने आगे कहा, इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्षों द्वारा क्षेत्र में बनाए गए सभी अस्थायी ढांचे और अन्य संबंध बुनियादी ढांचों को तोड़ा जाएगा और पारस्परिक रूप से सत्यापित किया जाएगा। क्षेत्र में भूभाग को दोनों पक्षों द्वारा पहले वाली अवस्था में बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समझौता सुनिश्चित करता है कि इस क्षेत्र में LAC का दोनों पक्षों द्वारा कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाएगा और यथास्थिति में एक तरफा बदलाव नहीं होगा। आरंभ में प्रत्येक पक्ष के लगभग 30 सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 में आमने सामने तैनात थे, लेकिन क्षेत्र की समग्र स्थिति के आधार पर सैनिकों की संख्या बदलती रही।
भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि LAC पर अमन और चैन द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध शुरू हुआ था। पैंगोंग झील क्षेत्र में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पिछले साल फरवरी में हुई थी, जबकि गोगरा में गश्त चौकी 17A से सैनिकों और सैन्य साजो सामान की वापसी पिछले साल अगस्त में शुरू हुई थी। जबकि भारत और चीन की सेनाओं ने आज पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के आसपास गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली है। साथ ही साथ दोनों पक्षों की तरफ से फ्रिक्शन पॉइंट से सैनिकों को पीछे हटाने की वेरिफिकेशन भी पूरी कर ली गई है। ये प्रक्रिया 8 सितंबर को कोर कमांडर लेवल के 16वें राउंड के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा के बाद शुरू हुई थी। दोनों सेनाओं को अपनी वर्तमान स्थिति से LAC के अपने अपने इलाके की ओर वापस जाना था। उसके बाद एक दूसरे की पोजीशन को वेरीफाई करना था। दोनों पक्षों ने अब LAC पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश में चीनी सेना की तरफ से मई 2020 की आक्रामकता के बाद सामने आए सभी फ्रिक्शन पॉइंट्स को सुलझा लिया है। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में दोनों पक्षों की तरफ से उस पोजीशन पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट करना था जहां उन्होंने अपने सैनिकों और दूसरे हथियारों को तैनात किया था। इससे पिछली बार चीन और भारत की सेनाएं गलवान रीजन और पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के 2 किनारे से पीछे हटी थी। जैसा कि दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची भी पहले ही ये कह चुके हैं कि डिसएंगेजमेंट के जो पूरा प्रोसेस है ये 12 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। और आज दोस्तों 13 सितंबर की सुबह सुबह दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया को पीछे कर लिया है और दोनों ही देशों के जितने भी सैनिक तैनात थे वो अपनी पहले वाली पोजीशंस पर वापस लौट गए हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी भारतीय सेना को पूरी मुस्तैदी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता और चीन पहले वाली हिमाकत फिर से कर सकता है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।